गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयराम जी की ओम शिव हरि नमस्कार। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सकुशल होंगे, सब परिवार। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान की वाणी 14 सितंबर। भगवान ने कहा सत्य से संवरा जीवन ही, सत्य से संवरा जीवन ही मेरा आशीर्वाद और मेरी कृपा प्राप्त कर। मेरा आशीर्वाद और मेरी कृपा प्राप्त कर। कैसा जीवन? वो जीवन जो सत्य से संवरा हो। सत्य से संवरा जीवन, सत्य से संवरा जीवन ही मेरा आशीर्वाद और मेरी कृपा। मेरा आशीर्वाद मेरी कृपा प्राप्त कर। सत्य से। और भगवान कह रहे हैं, और हम भगवान के भक्त क्यों हैं? हम सब भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के भक्त को जो कुछ भी मिलेगा वो भगवान से ही मिलेगा, किसी और से मिलेगा क्या? भगवान से ही मिलेगा। तो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो भगवान जब खुश होंगे, जब प्रसन्न होंगे, जब हम उनके अनुसार भक्ति करेंगे, तभी तो प्रसन्न होंगे ना। भगवान ने नवधा भक्ति बताई रामचरितमानस में, सबरी नवधा भक्ति का उपदेश दिया भगवान श्री राम ने। तो उसको आप समझ लो, अगर समझ सको तो। उसमें भजन कीर्तन का भी बताया है, नाम जप का भी बताया है। लेकिन उसको समझना थोड़ा सा नाम जप कैसे करें, कीर्तन के समय भाव कैसे हो, विचार कैसे हो, कीर्तन का मतलब क्या है, भजन का मतलब क्या है, दृढ़ आस्था दृढ़ भक्ति का मतलब क्या है। हम तो हर साल मूर्तियां बदलते हैं, हर साल मूर्तियां बदलते हैं। क्यों?
क्यों बदलते हैं? हमारे यहाँ सनातन धर्म में मूर्ति, माला और मंत्र बदलने की मनाही है। जिस मूर्ति के सामने बैठकर हम आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, साधना करते हैं, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, या उसके सामने हम जब अपनी श्रद्धा, आस्था जब प्रगाढ़ होने लगती है तो उसकी स्वतः प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। स्वतः प्राण प्रतिष्ठा हो जाती, वो मूर्ति जागृत हो जाती है। अगर वाकई सच्चे मन से पूरी आस्था, पूरी श्रद्धा भाव से हम उस मूर्ति में अपने आराध्य को, भगवान को देखने लगते हैं, मूर्ति जागृत होने लगती है, प्राणवान हो जाती है, हम बदल देते हैं। गणेश जी की मूर्ति स्थापना करेंगे, दो दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन, मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, बहुत ज़्यादा मैं इन सब चीज़ों में इंटैग नहीं रहा कभी भी, लेकिन फिर भी जो देखता हूँ, जो मुझे बेसिक जानकारी जो हमारे गुरुदेव से और सब, विसर्जन कर देते हैं। क्या है भाई, उनको रख नहीं सकते थे आप? बस 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन ऐसे ही करते हैं क्या? जिसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनको विसर्जित कर देते, फिर न लेके आते। काहे भाई? भाई खंडित मूर्ति हो तो समझ में आता है, खंडित हो गई, समझ में आता है खंडित। भगवान ने इसको अधर्म कहा है, भगवान ने इसको पाप कहा है। मैं तो वही बोलूंगा ना जो भगवान के मन की होगी। मैं किसी को खुश करने के लिए उस गलत परंपरा का समर्थन नहीं करूंगा। दुर्गा जी जब नवरात्र के समय खूब होता, उनकी मूर्ति लाई जाती, सब कुछ लाया जाता, भजन कीर्तन होता है, सब कुछ होता है, हफ्ता 10 दिन, फिर ले जाके विसर्जित कर देते हैं। काहे भाई? जब वो आपकी आराध्या है, माँ है, जिसके प्रति आपने सारी श्रद्धा, भक्ति, सब कुछ जिसके चरणों में अर्पण कर दे, आपने उनको विसर्जित कर दिया। क्यों भाई, आपके घर में जगह नहीं क्या? पूरे साल करो ना आराधना, क्यों विसर्जित की? दंड मिलता है इसका। अपराध है ये, ईश्वर की निगाह में, भगवान की निगाह में। हमारे आके मानने से क्या होता है, न मानने से क्या होता है? उसका विधान बदल जाएगा क्या? उसका नजरिया उसका बदल जाएगा क्या?
बिल्कुल, बहुत से लोग हैं हमारी इस बात का विरोध करें, निश्चित रूप से करें कि वाह साहब पूरी दुनिया करती है, तो पूरी दुनिया जो करती है वो बिल्कुल 100% सही होता है। हंड्रेड परसेंट सही होता है क्या पूरी दुनिया जो करती है? कुरीतियां नहीं आती क्या? परंपराओं में गड़बड़ियां नहीं आती क्या? परंपराएं बदली नहीं गई, तोड़ी नहीं गई? बिना सोचे समझे, बिना उसका चिंतन मनन किए, बिना उसके पीछे कोई करते चले जा रहे, करते चले जा रहे, करते चले जा रहे। बहुत से लोगों के बहुत से तर्क होंगे इसके समर्थन में। कुछ लोग कहेंगे साहब कि हर साल नई मूर्ति लाई जाती है, लोगों को रोजगार मिला हुआ है, परिवार पल रहा है, तो खाली यही रोजगार है बस, और कोई रोजगार दुनिया में नहीं है। और खाली भगवान की मूर्तियां बनवाओ हर साल नई नई और विसर्जित करो, फिर बनाओ। भगवान की वाणी में भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मूर्ति विसर्जन, जिसकी पूजन करते हो, आराधना करते हो, उसके बाद उसको प्रवाह कर देते हो, ये मेरी दृष्टि में घोर अपराध है, घोर अपराध, और इसका दंड मिलता है, और मैं उसका दंड देता हूँ। लातूर की घटना का उन्होंने जिक्र भी किया भगवान की वाणी, किसी गणेश विसर्जन के समय लातूर में उसका जिक्र किया। मूर्ति माला और मंत्र बदली नहीं जाती है। ये तो जो भी ज्ञानी है और जो थोड़ा बहुत समझता है सनातन धर्म के विज्ञान को, इसको तो बता देगा कि मूर्ति माला मंत्र बदला नहीं जाता। तो ये परंपरा कहाँ से शुरू हो गई, कैसे शुरू हो गई, क्या सोच थी इसके पीछे, क्या व्यावसायिकता थी? तो खैर मैंने जो बताया कि भगवान ने कहा कि भगवान ने क्या कहा कि सत्य से सवरा जीवन ही मेरा आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करता है। सत्य से सत्य क्या है? सत्य जो सदा रहे, सबके लिए हो, सब समय सब स्थान पर हो, और जो सर्वशक्तिमान हो। धर्म, मानवता, इंसानियत, पर दुख कातरता, यही तो सत्य है। सत्य तो यही है ना। भगवान भी तो आते हैं तो धर्म की रक्षा के लिए तो आते हैं। जब असत्य अधर्म जब बढ़ने लगता है, सांसारिकता बढ़ने लगती है, काम क्रोध लोभ मोह अत्याचार इनके लिए होने लगते हैं, अन्याय होने लगता है, क्रूरताएं होने लगती हैं, आसुरी शक्तियां, ये सब सांसारिक शक्तियां होती हैं। असत्य ही आधार होता है इनका।
झूठ बोलना, धोखा देना, विश्वासघात करना, सामने वाला इस लायक है कि नहीं या कितना दुखी है उससे कोई लेना देना नहीं। उनका स्वार्थ पूरा होना चाहिए, उनका जो मन कह रहा है उसकी पूर्ति हो। तो जो संसार में लिप्त है, आसक्त है और संसार को ही सब कुछ मानते हैं, संसार की उपलब्धियों को पाने के लिए ही दिन रात लगे हुए हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो उनका जीवन असत्य से पूरी तरह से आवृत है, असत्य से, संसार से आसक्त, काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, और इनको हम मन में बसा के हम अगर भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो भगवान कहते हैं कुछ नहीं मिलेगा, कुछ न मेरा आशीर्वाद मिलेगा, न मेरी कृपा मिलेगी। तो भगवान का आशीर्वाद और कृपा का मतलब समझते हैं हम लोग। अरे पुलिस चौकी का जो इंचार्ज होता है, अगर वो कहता है तुम चिंता न करो हम तुम्हारे साथ हैं, तो हम चौड़े हो जाते हैं, हमारी जान पहचान है पुलिस में, उसकी कृपा, अरे कृपा बनाए रखिएगा, हम पुलिस चौकी का इंचार्ज से कृपा बनाए रखिएगा। पता नहीं, तो हम पूरे मोहल्ले में हुड़दंग मचाते घूमते हैं, जिसको चाहते हैं उसको बेइज्जत कर देते हैं, किसी को भी थप्पड़ मार देते हैं, किसी के भी घर के सामने कुछ भी गाड़ी हो, बैलगाड़ी हो, कुछ खड़ी कर देते हैं, रात में खूब शोरगुल हंगामा करते हैं, कुछ भी करते। अरे कहाँ जाएगा, पुलिस वाले के पास ही जाएगा ना, वहाँ तो मेरी है जान पहचान से। तो पुलिस चौकी के इंचार्ज की कृपा के हम मोहताज हो जाते हैं, वो तो परमात्मा पूरी सृष्टि का, ब्रह्मांड का मालिक है, जिसकी इच्छा के बिना कुछ भी होना संभव ही नहीं है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जिसने वचन दिया कि जब तुम भाग्य रचयिता की शरण में आ गए तो भाग्य की चिंता क्या करना, जो संपूर्ण सृष्टि संसार का मालिक है उसकी शरण में चले गए तो फिर संसार क्या चीज है। अगर प्रधानमंत्री हमारा दोस्त हो जाए, उसकी शरण में कोई हो जाए प्रधानमंत्री, तो फिर क्या उस देश में उसके लिए कुछ भी मुश्किल होगा क्या, कोई काम मुश्किल होगा क्या? प्रधानमंत्री की बात को कोई टाल सकेगा? है हिम्मत, है साहस? मुख्यमंत्री, अरे एमएलए, एमपी, और वो तो परमात्मा है, संपूर्ण सृष्टि का अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मालिक है, प्रकृति भी उसके वश में, सारे देवी देवता और ये सब जितना भी है उसकी कृपा आशीर्वाद मिल जाए तो क्या फिर कहीं किसी और के शरण की जरूरत पड़ेगी क्या, किसी और की कृपा की जरूरत पड़ेगी? इसीलिए ऐसे ऐसे संत हुए जिनके पास कहने को कुछ, झोपड़ी में बस उतना ही बर्तन जो उनको खाने पीने की जरूरत पड़ती थी, बाकी कुछ नहीं। अगले दिन खाने को है कि नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन वो इतने आनंद में रहते थे, इतने मस्त रहते थे कि बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति करते राजा महाराजा तक उनकी शरण में आते थे।
और कई बार ऐसा हुआ उनको डराया भी गया, धमकाया भी गया, कुछ ऐसे विधर्मी राजा हुए, बहुत से आते हैं। जो राजा महाराजा या मुगल शासक या ये सब बहुत से, लेकिन वो डरे नहीं, कबीरदास जी के साथ भी ऐसा हुआ, तुलसीदास जी के साथ भी ऐसा हुआ, मीरा जी तो क्या क्या नहीं कि जहर दिया गया और अंगारों पे चलाया गया और फिर तलवार से काटने की कोशिश की, बहुत से आज भी हो वो लोग, ऐसे लोग अपने को प्रकट थोड़ी करते हैं कि उनमें किसी तरह की आकांक्षा होती है, वो प्रचार की या सम्मान की, उसकी कोई उनको लालसा होती नहीं होती। बहुत से भक्तों को बहुत से कष्ट दी गए, पीड़ा दी गई, लेकिन क्या हुआ? पीड़ा देने वाले, कष्ट देने वाले वो नष्ट हो गए। सुदामा जी के साथ भी भाई, जो हम लोग तो सब किस्से कहानियां कथाएं सब पढ़ते हैं, लेकिन भरोसा नहीं हो पाता। यही तो माया, पूजा पाठ सब करते हैं, हम सब लोग पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। भरोसा अधूरा भरोसा काम नहीं आएगा। हम लोग सब आधा अधूरा भरोसा करते हैं। भगवान के सामने खड़े होंगे, कहेंगे सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। भगवान हम तो आप ही की शरण हैं, हम तो सिर्फ आप ही को जानते हैं। और जरा सा कष्ट पड़ता, जरा दिक्कत आती है तो तुरंत जो है रोने गाने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। पंडित पुजारी, ये मंदिर, वो मंदिर, वो मंदिर, वो मंदिर। आज हनुमान जी तो कल शिव जी, तो परसों दुर्गा जी, तो तुझे पता नहीं, सब देवता ही बदलते रहते हैं, भगवान ही बदलते रहते हैं। कह रहे किसी से तो काम बनेगा, किसी से काम नहीं बनेगा। आप किसी को हो ही नहीं, आपको भरोसा ही नहीं है किसी एक पर। भरोसा होता तो उसी से काम बन गया होता, उसी से काम बन गया होता। चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे शिव हो, चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे दुर्गा जी हो। अगर एक ही को पकड़ लिए होते कस के कि कुछ भी हो जाए प्रभु हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपकी इच्छा हो बचाओ, आपकी इच्छा। अरे मरना तो है ही है यार, इस जिंदगी में पूरा जीवन कौन जिया है? कौन ऐसा है इस दुनिया में जो आया हो गया ना हो? अवतारी सत्ताएं भी आई है तो गई, उनके जीवन में भी कितने कष्ट आए, कितने कष्ट आए। आप भगवान श्री राम का जीवन देख लो, जो सब जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन देख लो, हनुमान जी का जीवन देख लो, अर्जुन जी का जीवन देख लो, भक्तों का जीवन देख लो, जो आज अमर होगा जो भक्त। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, नील बटा सन्नाटा है। सुनी सुनाई देखी दिखाई थोड़ी आधी अधूरी भक्ति करते हैं, कहते हैं भगवान ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, हम तो आपके मंदिर में आते तो बोले जाते। अब हम आप समझना नहीं चाह रहे तो उसके लिए कोई क्या करे। पढ़ते सब है, सूरदास जी को भी, तुलसीदास जी को, उनको मीरा जी को प्रवचन सब दे देंगे, उपदेश सब देने लगेंगे सब, लेकिन जब समझने की, खुद की समझने की बारी आएगी तो नहीं समझने वाले हैं। तब तो वैसे ही करेंगे जैसे सब कर रहे हैं। जो कट्टर ईमानदार है, कहने वाला नहीं, जो बाजा बजा रहा ना उसकी बात है, जो कट्टर ईमान, वाकई ईमानदार है, वाकई सच में ईमानदार। क्या वो बेईमानों का सहयोग करता है क्या? बेईमानों की मदद करता है क्या? झूठे मक्कारों की मदद करता है क्या?
जो सत्य है, सत्यवादी है, जो धर्मनिष्ठ, वो अधर्मियों की मदद करेगा क्या? झूठे लोगों की मदद करेगा क्या? छल प्रपंच करने में मदद करेगा क्या? तो परमात्मा जो सत्य रूप है, हम लोग असत्य के पुजारी हैं, तो वो कैसे कृपा करेगा हमारे ऊपर? भाई उसकी, वो तो सत्य है ना, तो उसके बताए रास्ते में आपको सत्य को धारण करना पड़ेगा, सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास तो सत्य ही है, असत्य है ही नहीं उसके पास। वो तो पूर्ण सत्य है, असत्य है ही नहीं। हम उससे असत्य मांग रहे हैं। संसार क्या है? असत्य। जो कोई भी इन आंख कानों से सुनाई, सब असत्य है। उसने एक विधान बना दिया, ठीक है तुम्हें असत्य चाहिए तो कर्म करो, कर्म करो, फल की कामना इच्छा लेके कर्म करो, मिलेगा। लेकिन उसका भी एक समय होता है, समय होता है ना उसका समय होता है। कोई फसल जो है वो 3 महीने में तैयार हो जाती है, कोई 6 महीने, कोई 9 महीने, कोई 1 साल। कुछ में फल आते हैं जो साल 4-4, 5-5 साल बाद आते हैं। तो उसका तो कर्म विधान है, कर्म विज्ञान है, उसके हिसाब से फल मिलेगा। कर्म करने का अधिकार आपको दिया उसने, लेकिन फल तो आपका अधिकार नहीं है क्या? फल पे अधिकार तो है, लेकिन फल कैसा मिलेगा उसका निर्णय तो वही लेगा, और कब मिलेगा वो बोलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आम बोया है तो आम ही मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा वो उसका विज्ञान है, विधान है। आपने आम का बाग लगाया, अब तुरंत आम तो आएंगे, उसमें जब पेड़ बनेगा 2, 4, 5 साल, 6 साल, अब जीवन आपका समाप्त हो गया, तो आपको तो खाने को नहीं मिला, लेकिन बाग तो आपने लगाया है, तो आपके परिवार के लोग, वंश के लोग, आपके बेटा बेटी, नाती पोते, ये सब खाएंगे। ऐसे ही जो हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं, पाप पुण्य करते हैं, उसका फल बनता है। लेकिन उसका समय खत्म हो गया, आपकी उम्र खत्म हो गई, उसका फल आपको इस जन्म में नहीं मिल पाया, तो अगला जन्म जो भी मिलेगा, और जब उसका समय आएगा, आप उसमें 5 साल के हो, 6 साल के हो, या 12 साल के, या 20 साल के हो, उस समय वो फल आपके सामने आ जाएगा, अच्छा बुरा जो। तभी हम लोग कहते थे हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, हमारे साथ पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। अरे आप भूल गए, आपको पिछले जन्म की याद नहीं है, लेकिन समय कभी खत्म थोड़ी होता, समय तो चलता है, समय तो चलता है। समय की पटरी पर जब फिर आपका जीवन आया, तो समय शुरू हो गया आपका। उसको 12 साल बाद आना था, 5 साल उधर काटे थे, 7 साल के हुए, जन्म से आ गया। बुरा कर्म किया तो टांग टूट गई, प्लास्टर लग गया, जिंदगी भर के लिए विकलांग हो गए। अच्छा कर्म किया, अच्छा कर्म किया तो आपके पिताजी को गड़ा हुआ खजाना मिल गया, आप इकलौते वारिस थे। हाँ,
इकलौते भाई थे। पिताजी ने मकान दोबारा बनवाया, जो खरीदा उसके नीचे खजाना निकल आया। आप इकलौते वारिस हैं, तो मिलेगा तो आप ही को। आपके घर में अमीरी आ गई, सब बढ़िया बढ़िया सारे चीज़ सामान सब आ गया, मकान झमाझम बढ़िया बन गया, गाड़ी आ गई, बंगले आ गए, ये आ गए, वो आ गए, नौकर चाकर आ गए। उसके पहले बहुत गरीबी थी। किसी तरह लोन वोन पे उन्होंने मकान या जमीन ली, गला खजाना मिल गया करोड़ों रुपए में। एक उदाहरण दे रहा हूँ समझाने के लिए। उसको आप उसमें तर्क के ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है, तो गवर्नमेंट ले लेगी। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। होता है कि नहीं होता है? अकस्मात अच्छी घटनाएं भी हमारे जीवन में घटती हैं। अकस्मात जो है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी घटती हैं, जिसको हम लोग कांप जाते हैं, सहम जाते हैं। ये समझाने के लिए। तो भगवान की अगर भक्ति करनी है तो हमें भगवान के अनुसार भक्ति करनी है। भगवान का कृपा आशीर्वाद, सत्य से संवरा जीवन, सत्य से संवरा जीवन। सत्य मतलब धर्म, न्याय। आपका जीवन धर्म पर आधारित है, न्याय पर आधारित है। किसी के प्रति अन्याय को विरोध करिए जितनी क्षमता सामर्थ्य। हम ये नहीं कहते कि आप जान अपनी जोखिम में डालो। आप इतना तो कह सकते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, भाई ये आप गलत, इतना बोल सकते हो ना। मैं तो कम से कम उसकी हाँ में हाँ ना मिला। कोई गलत कर रहा तो उसकी हाँ में हाँ ना मिला। अरे इतना तो कर सकते हो, वो भी नहीं करोगे। काहे के भक्त, कैसे भक्त? तो भगवान की कृपा तो नहीं मिलेगी। धर्म, किसी के प्रति अधर्म ना हो, किसी के प्रति न्याय ना हो, किसी के प्रति हम अत्याचार न करें, किसी का अधिकार न छीने। यही तो सत्य का सबरा जीवन होता है। और संसार असत्य, इसके प्रति जो आसक्ति है, जो मोह है, लोभ है, उसको हम खत्म करें, उसको समाप्त करें, तभी तो सत्य से सबरा जीवन होगा। भाई अगर किसी भी कोने में अगर अंधेरा है तो हम कैसे कह सकते हैं सब पूरा उजाला हो गया? अगर हमारे मन में कहीं अंधेरा यानी असत्य बसा हुआ है तो सत्य तो फिर पूरी तरह से मन में आया नहीं। तो संसार से जो आसक्ति है उसको हटाना। संसार से हमें परहेज नहीं है, संसार से हमें कोई दुराव नहीं है, संसार के प्रति हमारे मन में कोई द्वेष या घृणा या नफरत नहीं है। संसार को जो हमने अपना मान लिया है, अपने लिए माने, इसमें गड़बड़ी है। संसार सेवा के लिए मिला हुआ है, संसार सेवा के लिए मिला हुआ है, सदुपयोग करने के लिए। रुपया, पैसा, धन दौलत, शरीर में शक्ति, ताकत, बल, जो कुछ भी भगवान है वो सब सदुपयोग करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए मिला हुआ है। इस संसार को और अधिक सुंदर बनाने, और अधिक बढ़िया बनाने। हमारे पत्नी, पुत्र, परिवार जितने भी सब होते हैं, ये सब संसार में ही आते हैं। इनको अपना नहीं मानना, इनको भगवान का मानना, क्योंकि संसार रूप में भी भगवान ही है, संसार रूप में भी भगवान ही है। संसार, भगवान ही संसार बन गया। प्रकृति क्या है? भगवान का ही विस्तार है। प्रकृति परमात्मा से ही निकली है, पंच तत्व परमात्मा से ही निकले हैं, और इन्हीं पंच तत्वों से ही ये संपूर्ण सृष्टि बनी है, संसार बना।
और वो इसमें फिर खुद इस चेतना शक्ति के रूप में इसमें समा गया। वो स्वयं चेतना शक्ति के रूप में, जैसे हमारे अंदर आत्मा के रूप में, सब में आत्मा, ऐसा जो जड़ से उसमें भी वो चेतन रूप में वो समाया हुआ। तभी तो हिरण्यकश्यप ने जब तलवार से खंभे पर प्रहार किया तो भगवान नरसिंह बाहर आ गए। कणकण में हूं, अच्छा कणकण में सब में। प्रहलाद जी ने कहा हाँ पिताजी सब में, अच्छा इसमें भी है, हाँ इसमें, अच्छा इसमें भी, इसमें खंबे में तो इसमें भी है, कहता हाँ इसमें, अच्छा उसने मारा तलवार मारा। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हम सब लोग जानते हैं, पता नहीं क्या, पता है ना, पता, लेकिन उसको मानते नहीं। उस जानने से कोई फायदा नहीं, उस ज्ञान से कोई फायदा नहीं जिसको हम माने नहीं। और मानने का मतलब होता है उसको कर्मों में उतारो, विचारो, भावनाओं में उतारो, मन वचन कर्म उतारो, तभी तो वो फायदा। भाई दवा है, दवा बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया है, डॉक्टर बहुत बढ़िया, दवा बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत बढ़िया, पैसा भी दे दिया, लेके चले आए, लेकिन उसको हिसाब से खाई नहीं रहे, टाइम से खाई नहीं रहे, ना उसके साथ सही ढंग से परहेज कर रहे हैं, ना दवा ठीक से खा रहे हैं। तो किसका दोष है? डॉक्टर का, दवा का, किसका? या जिसने बताया उसका? हमारा दोष। तो ज्ञान का हम मान नहीं रख रहे हैं। वही भगवान ने कहा सत्य से संवरा जीवन ही मेरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर पाता है। अब आप जब तक अपने को बदलोगे नहीं, अपने जीवन को सत्य से संवारोगे नहीं, असत्य से, संसार से, अनासक्त और त्याग वृत्ति जब तक जीवन में नहीं लाओगे, अपने कर्मों में नहीं लाओगे, आप कुछ भी करो, चाहे जितनी हनुमान चालीसा पढ़ो, चाहे जितना देवी पाठ करो, चाहे जितना मंत्र जाप करो, चाहे जितना मंदिर जाओ, चाहे जितनी पूजा पाठ कर्मकांड करो, इन सब का परिणाम ही यही होता है। हनुमान चालीसा का परिणाम है कि आपका जीवन में सत्य समाने लगे, सत्य आने लगे। नहीं आ रहा तो आप सही ढंग से, हनुमान चालीसा का दोष नहीं है, कमी हनुमान चालीसा में नहीं है, कमी हमारे आप में। देवी पाठ में कोई कमी नहीं है, हम उसको समझ के नहीं कर रहे हैं, पूरे श्रद्धा भाव से नहीं कर रहे हैं, और अपने जीवन में बदला। हम लोग फिर वही सब करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ऑफिस में जाएंगे तो खूब रिश्वत लेंगे, खूब उल्टे सीधे काम करेंगे, उल्टा सीधा व्यवहार करेंगे, जिसको चाहेंगे डांट देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, असभ्यता से बात करेंगे, कठोरता से बात करेंगे, और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। क्या हनुमान जी ने यही किया क्या? जो उनके सामने दीन भाव से आया, काम लेकर आया, किसी की मदद, तो क्या उन्होंने ऐसे ही किया? क्या ऐसी बदतमीजी से बात करते थे क्या वो हनुमान जी? जो सही रास्ते पे चल रहा है, जो सत्य मार्गी है, जो दुखी है, परेशान, उस पर अत्याचार करते थे क्या हनुमान जी? क्या उल्टे सीधे ढंग से बात करते थे हनुमान जी? क्या लोभी लालची थे हनुमान जी? स्वार्थी थे क्या हनुमान जी? और हम अपने को हनुमान जी का भक्त कहते हैं। माँ असुर संहारणी है, असुरों का, राक्षसों का वध करती है, जो लोगों को सताते हैं, कष्ट देते हैं, साधु संत महात्माओं को पीड़ा देते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, जो सज्जन है, सीधे रास्ते पर चलते हैं, उनके साथ खून खराबा करते हैं।
हम मासूम निर्दोष प्राणियों को मार कर काट कर खा जाते हैं, मांसाहारी है, सिर्फ 9 दिन नहीं खाएंगे, मंगलवार शनिवार को अंडे का नाम भी नहीं लेंगे, बाकी दिन तो हमारे हैं ना। उस समय हनुमान जी भी सो जाते हैं और माँ दुर्गा भी सो जाती है, खाली साल में 2 बार 9 दिन जागती है, जगाते हैं उसको, जागो देखो हम कुछ भी नहीं खा पी रहे। अरे वो शक्ति जागरण का समय होता है, 9 दिन शक्ति जागरण, अपने अंदर अच्छाइयों का जागरण करो, माँ की साधना करो, माँ की आराधना करो। हम खाली पाखंड लेके बैठ जाते हैं, 9 दिन कुछ नहीं खाए पिएंगे, 9 दिन के बाद 10वें दिन ऐसे टूटेंगे उसके ऊपर। हाँ तो मुर्गा लाओ, बकरा लाओ, भैंसा लाओ, ये लाओ, वो लाओ, सब कुछ करो, अंडा दो, पिंड छूटा 9 दिन के बाद। किसको धोखा दे? माँ है, संपूर्ण सृष्टि की माँ है वो। उसी के बच्चों को मार मार खाते हो पूरे साल भर, 9 दिन नाटक करते हो। वो हनुमान, क्या उसने जीवन में यही सब किया था क्या? छह दिन कुछ भी खाएंगे पिएंगे, मंगलवार को नहीं खाएंगे, शनिवार को नहीं खाएंगे। क्या नाटक तमाशा बना रखा है भाई। बदनाम करते हो हनुमान जी को, बदनाम करते हो देवी माँ को। धर्म को बदनाम करते हो, सनातन धर्म को बदनाम करते हो। क्षमा कीजिए, मैं किसी व्यक्तिगत की बात नहीं, व्यक्तिगत से मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं तो अपने आप के सबके कल्याण के लिए जो मुझे मेरे गुरुदेव ने बताया, जो मैं सभी बोलता हूँ। भगवान की प्रसन्नता ही, भगवान के संदेश को ही सब तक पहुंचाना ही मेरा काम। किसी को खुश करना मेरा काम, किसी की खुशी के लिए, किसी की प्रसन्नता के लिए मैं नहीं बोलता। तो भगवान ने कहा जो सत्य से सवरा जीवन होता है, उसी पर मेरी कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करता है। और सत्य से सवरा जीवन, जो संसार में डूबा हुआ है, अकंठ डूबा, संसार मिला है उसका आप मजा लीजिए। मजा लेने के लिए कोई मना नहीं। पंखा है, एसी है, कार है, गाड़ी मिली तो उसका आनंद लीजिए, कोई मना थोड़ी करता है। लेकिन उसको अपना मत मानिए, उससे मोह मत करिए, आसक्ति मत करिए। कभी भी छूट सकता, कभी जा सकता। और सेवा में सब भगवान है, सब कुछ भगवान है। तो अगर हमें भगवान की कृपा प्राप्त करनी, वाकई प्राप्त, भ्रम में रहना है तो ओ भाई, मुझे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत हो सकती है भाई? आपका कर्म स्वातंत्र भगवान ने दिया है, कोई दिक्कत। सूर्य आता है, अपना प्रकाश देता है, जो दरवाजा खिड़की खोलते हैं उनके घर में रोशनी पहुंचती है, जो बाहर आते हैं उनको उसका लाभ मिलता है। वो उसकी अपेक्षा थोड़ी करता है कि न देखता है कौन खोल रहा है कौन बंद कर रहा है, वो अपना काम करता है। जिसके भाग्य में होगा वो करेंगे, जिस पे भगवान कृपा होगी वो होगा। मैं कोई व्यक्तिगत स्वार्थ की बात करता नहीं, मुझे कुछ, मैं तो सबका कल्याण, अपना भी कल्याण और सबका कल्याण। अगर कल्याण लगता है तो बहुत अच्छी बात है। ईश्वर
तो अगर भगवान की वाकई, तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान क्या चाह रहे हैं, वैसी भक्ति करो, वैसी भक्ति करो, तभी लाभ होगा। पूरी जिंदगी, पूरा जीवन बीत जाएगा, अंत में यही कहेंगे कि हमें तो कुछ नहीं मिला, भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। नास्तिक बनेंगे, फिर भगवान को उल्टा सीधा बोलेंगे। जो बेचारा भगवान के साथ, उसको वो भी भटक जाएगा, एक दोष और आपके ऊपर आ जाएगा, पाखंड करने का भी दोष आता है। तो इस चीज़ को हमें समझना है, भगवान के अनुसार ही भक्ति करनी है, और भक्ति से भगवत प्राप्त के लिए होती है, भगवान को पाने के लिए होती है, संसार पाने के लिए नहीं होती। संसार जब भगवान के शरण में हो जाओगे तो समस्याएं तो वैसे भी उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। जो बच्चा अपने माँ बाप की शरण में ही रहता है, तो माँ बाप उसकी, जो बच्चा माँ बाप से कहता है अरे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, मुझे सब मालूम है, सब कुछ मालूम है, मैं सब कर लूँगा, आप चिंता न करो, मैं सब कर लूँगा, तो माँ बाप भी बेफिक्र हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चा माँ बाप से हमेशा जुड़ा रहता है, कि शरण में ही रहता है, तो माँ बाप हमेशा उसकी देखभाल कर, केयर कर। परमात्मा उसकी नियंत्रण से बाहर कुछ भी नहीं है, तो उसकी कृपा आशीर्वाद हो जाएगी तो जीवन में कोई समस्या रहेगी नहीं, दुर्भाग्य भी भाग्य में बदल जाएगा, प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाएगा। तो हम विराम लेते हैं, कुछ कठोर बातें भी हुई, तो मैंने कुछ जो कहलवाया ईश्वर ने, जो उसने प्रेरणा दे दी, जो शब्द दे दिए, और कुछ